जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज हम गणेश चतुर्थी की कथा सुनेंगे, महत्व जानेंगे, विधि जानेंगे। जैसे श्री विष्णु को एकादशी प्यारी होती है, शिव शंकर को शिवरात्रि प्यारी होती है, वैसे श्री गणेश को चतुर्थी प्यारी होती है। यह चतुर्थी श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है। श्री गणेश अथर्वशीर्ष में भी चतुर्थान मनसन जपति, ऐसा चतुर्थी का निर्देश किया है। चतुर्थी अर्थात तुरीयावस्था, वे गणपति जो अवस्था त्रयातीत यानी जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से परे हैं, यानी तुरीय चौथी अवस्था में हैं। इस अवस्था में उनका स्वरूप दर्शन होकर साक्षात्कार होता है, इसलिए चतुर्थी का विशेष महत्व है। संकटी चतुर्थी, हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। चतुर्थी के दिन पूरे दिन उपवास करके रात को गणपति जी को पूजा करके भोग चढ़ाकर और चंद्र दर्शन करके ही उपवास तोड़वाते हैं। किसी भी संकट परिहार करने के लिए यानी कि निवारण करने के लिए यह व्रत करने की प्रथा है। विनायक चतुर्थी, यह महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं, परंतु इस व्रत के लिए किया हुआ अनशन दूसरे दिन तुड़वाते हैं। अंगारिका चतुर्थी, आज मंगलवार है और ज्येष्ठ मास है। मंगलवार को संकटी चतुर्थी हो तो उसे अंगारिका कहते हैं। इस दिन चतुर्थी संकट चतुर्थी की तरह पूजा अर्चना और उपवास करके उस दिन का व्रत की समाप्ति करते हैं। एक अंगारिका व्रत का महात्म 21 संकष्टी व्रतों के बराबर है, इसलिए उपवास को अंगारिका व्रत का आचरण जरूर करना चाहिए। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि पड़ी है मंगलवार को, तो इसलिए भक्तों आज अंगारिका चतुर्थी के नाम से इसे जाना जाता है। और एक अंगारिका चतुर्थी व्रत करने से 21 संकष्टी व्रतों का बराबर होती है, यानी कि जो कृष्ण पक्ष के 21 चतुर्थी व्रत करते हैं ना, गणेश चौथ, उसके बराबर एक ही होती है। तो मंगलवार की जो ये पड़ी है ना विनायक चतुर्थी, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस दिन संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गणेश जी की कथा करनी चाहिए और गणेश जी की आरती करनी चाहिए। गणेश जी का अगर व्रत कर सके तो बहुत अच्छा है दोस्तों। गणेश जी का जो जन्म भी है ना, वो भी शुक्ल पक्ष को ही हुआ था दोपहर में, तो दोपहर में गणेश जी की पूजा की जाती है। अगर व्रत कर सके तो ठीक है, ना कर सके तो इनकी जो है स्तोत्र पढ़ लेना चाहिए। साथ में जो है इन्हें दुर्वा, दूब कहते हैं कहीं पर, दुर्वा अर्पण करना चाहिए, इन्हें चढ़ाना चाहिए। दुर्वा 21 ले लें आप, जैसे एक एक वो होते हैं ना धागे, उनके 21 दुर्वा की पंक्तियां जो होती है उन्हें आप तोड़ करके उन्हें धो करके वो चढ़ा सकती हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं उन्हें, और साथ में लड्डू आप चढ़ा सकती हैं। पीला जो उनको लड्डू बहुत पसंद होता है, बूंदी के जो लड्डू होते हैं, नहीं तो आप बेसन सेक कर घर में लड्डू बना सकते हैं, उन्हें अति प्रिय होता है। ये है गणपति, जो मंगलवार को गणपति चतुर्थी पड़ती है उनका जानकारी। संकट नाशन गणपति स्तोत्र इस दिन जरूर पढ़ना चाहिए, इससे जो है सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और 12 नाम होते हैं गणेश जी के। इन 12 नामों को जो प्रातःकाल, दोपहर और सायंकाल को 3 बार सभी सिद्धि प्रदान करने वाले प्रभु का चिंतन करते हैं, उन्हें किसी भी विघ्न बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये 12 नाम क्या है? भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने वाले गौरी पुत्र विनायक के सामने शीश झुकाकर उनका नित्य स्मरण करना चाहिए और उनका नाम लेना चाहिए। वक्रतुंड, एकदंत, कृष्ण पिंगाक्ष, गजवक्र, लंबोदर, विकट, विघ्न राजेंद्र,
धूम्रवर्ण भालचंद्र विनायक गणपति गजानन। इन्हें पढ़ने से जिसे ज्ञान की इच्छा हो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे संपत्ति की इच्छा हो उसे संपत्ति की प्राप्ति होती है, जिसे पुत्र की इच्छा हो उसे पुत्र और मोक्ष को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी इस गणपति स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करेगा उसे 6 महीने में ही उपरोक्त लाभ प्राप्त होंगे, और जो भी 1 साल तक इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे निसंदेह सिद्धि प्राप्ति होगी। यह स्तोत्र लिखकर जो 8 ब्राह्मणों को समर्पित करेगा वह गणेश जी की कृपा से विद्वान होगा। जो भी इस गणेश स्तोत्र का एक ही बैठक में 144 बार एकाग्रता से पाठ करेगा उसकी कोई भी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसी इस स्तोत्र की महिमा है। तो दोस्तों आज के दिन जो है दोपहर में गणेश जी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए और फिर उनकी जो है स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब ज्येष्ठ के महीने में, भादवे के महीने में, जो भादु का जब महीना आता है, शुक्ल पक्ष को गणेश जी का जन्मदिन आता है उस दिन, तो ये जेठ के महीने में जब ये मंगलवार को चतुर्थी पड़ी है तो हम दोपहर में ही पूजा करते हैं गणेश जी भगवान की। आप सुबह नहा धोकर भी पूजा कर सकती हैं, लेकिन दोपहर की ज्यादा मान्यता है। ये अंगारिका चतुर्थी व्रत है तो इसे दोपहर में ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें दुर्वा चढ़ा सकते हैं आप। भगवान जी को गणेश जी जो लड्डू का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, बेसन का प्रसाद बना करके आप चढ़ा सकते हैं, और साथ में जो आपकी मनोकामना है इस स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। गणपति स्तोत्र का पाठ आज के दिन तो बहुत ज्यादा फायदेमंद। और आज के दिन से ना इस स्तोत्र का जो है 6 महीने तक रेगुलर पाठ करने से, आज के दिन से उठा लें आप पाठ लेना, तो आप रेगुलर चतुर्थी के दिन से उठा करके आप पूरा 6 महीने तक आप डेली करके देखें, आपको बहुत लाभ होगा। नहीं तो बुधवार के दिन से भी आप कर सकते हैं। अगर आप आज के दिन नहीं कर सकते तो आप कल से भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी इनकी जो है स्तोत्र का पाठ करने से हमें लाभ मिलता है। तो उसके बाद आप गणेश जी की आरती कर सकते हैं। तो आरती इस प्रकार से है। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़वन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर सोए मूसे की सवारी। अंधन को आंख देते कोड़ियन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जयवा, सारे कर सिद्ध करे श्री गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभुपुत्र संवारे, मनोरथ को पुण्य करो जाऊं बलिहारी। जय बोलो गणेश जी महाराज की जय। गजानंद भूत गणादि सेवितम कपित जम्बुफल चारु भक्षणम, उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जय बोलो गणेश जी महाराज की जय। विनायक चतुर्थी की जय। दोस्तों पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।